Yoni massage is a journey, discovery, a celebration, and healing. Women are adding yoni massage to their wellness. It's self care with a different touch. Good morning, guys. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज हम बात करेंगे योनि मसाज की। योनि मसाज के थ्रू कैसे हम खुद को सेल्फ केयर दे सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर डिस्कवर कर सकते हैं आपका जो भीतर है, आपका जो स्पेस है वो पूरा यूनिवर्स है। तो हम क्या क्या उसमें डिस्कवर कर सकते हैं, क्या क्या है ऐसा हमारे शरीर में जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा हमारे शरीर में ऐसा क्या है योनि मसाज के थ्रू कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं। एंड इट्स सेल्फ केयर विद ए डिफरेंट टच। और कैसे हम खुद को डिफरेंट टच देकर, कैसे हम खुद को अलग अलग स्पर्श देकर कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं। तो आज का विषय यही है। लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। मैं एक फ्लावर्स आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये देखिएगा, ये फ्लावर्स है, इसकी बहुत सारी पेटल्स हैं। अब मैं आपको इन्हीं का डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके विभिन्न, हमारी योनि के भी ऐसे ही बहुत सारी पेटल्स हैं, बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं जिनमें हमें लेयर बाय लेयर उनको मसाज के थ्रू ओपन करना है, खोलना है। और ऐसे ही वो हमारे लिए हील करता है हमारे सारे शरीर को, हमारे सारे अस्तित्व को, हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को भी। द मैनी पेटल्स ऑफ योनि मसाज। हमारी योनि की बहुत सारी पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया। देर आर मैनी एक्सप्रेशंस ऑफ योनि मसाज। और योनि मसाज के बहुत सारे भाव होते हैं। मैनी पेटल्स ऑफ दिस मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ प्लेजर। और इसकी जो विभिन्न प्रकार की पंखुड़ियाँ हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। आर्ट ऑफ प्लेजर, और ये आनंद की एक कला है। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो एक कविता के दृष्टिकोण से ही है। एक जैसे कवि अपनी कविताएं रचता है ना, तो इसी प्रकार आज एक कविता का भाव ही है पूरे टॉपिक में। हालांकि जो कवि होता है वो कल्पनाएं बहुत सारी करता है, बट आज का जो विषय है वो कल्पना कुछ भी नहीं है, बस उसकी भाषा है कवि की तरह, कविता की तरह। बाकी अब सांच को आज क्या, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप मसाज करेंगे तो जो जो मैं कह रही हूँ वो आपको सबका सब फील होगा। वन ऑफ द डीपेस्ट ऑफ दिस इज क्वाइट योनि। और योनि मसाज से हमारे भीतर गहरी शांति आती है। इट्स स्लो, सो स्लो, ओ जस्ट सो स्लो। ये अपने आप में एक बहुत धीमा स्लो आनंद पैदा करता है। इट्स जेंटल, सो जेंटल, जस्ट सो जेंटल। ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा जेंटल होता है। इट्स द टच ऑफ वर्शिप ऑफ दिस डेलिकेट फ्लावर्स। जैसे हम एक फूल की पूजा करते हैं, जैसे वो खिलता है, उसी प्रकार हमारा जो ये टच है, स्पर्श है योनि को, ये एक पूजा की तरह है। एक पूजा का भाव अपने भीतर लेकर आना है। जैसे हम फ्लावर को अर्पित करते हैं परमात्मा के सामने, ऐसे ही जो वो योनि है वो एक फ्लावर्स है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं अपने स्पर्श द्वारा। ए मूवमेंट ऑफ कॉन्शियस प्रेयर। और इसमें पूरी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ हमें उसको मसाज करना है, उसकी पूजा करनी है, उसकी वर्शिप करनी है। इन दिस इट बिकम्स टाइमलेस विद नो गोल। और जब हम इस तरह योनि की पूजा करते हैं, एक भाव अंदर लेकर आते हैं, तो वहाँ पर टाइमलेस होता है, वहाँ पर समय की कोई सीमा नहीं होती और उसका कोई गोल भी नहीं होता कि हमें कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। नो डेस्टिनेशन, और ऐसी कोई मंजिल भी नहीं है जिसको हमें पाना है, उसका कोई डेस्टिनेशन भी नहीं होता। देयर इज़ फ्रीडम इन दिस। वहाँ पर फुल फ्रीडम होती है, फुल आज़ादी होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता कहीं पहुँचने का, कुछ पाने का। ग्रेट फ्रीडम, अपने आप में ये एक महान आज़ादी के क्षण होते हैं।
टू अलाउ टू एक्सपीरियंस, और खुद को ओपन करने के, खुद को अलाउ करने के, और बहुत सारे एक्सपीरियंस अनुभव करने के। फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो भाव है, हमारी जो सेंसेशन है, हमारी जो उत्तेजना है, एंड हमारे जो इमोशंस है, वो सब के सब इसमें डाल देने हैं ताकि वो सब के सब रिलीज हो जाएं और अंत में हम खाली हो जाएं। लेयर डिजॉल्व्स टू रिवेल लेयर्स टू डिजॉल्व। और जब हम इस भाव से योनि की मसाज करते हैं, पूजा करते हैं, तो लेयर बाय लेयर, जैसे मैंने आपको अभी पेटल्स दिखाई थी, तो धीरे धीरे वो सारी लेयर्स जो ओपन होती जाती है और हमारे जितने भी भाव है, जितने भी हमारे ट्रॉमा है, वो सब के सब रिलीज हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। इन दिस इट बिकम फर्स्ट देयर इज़ हीलिंग। सबसे पहले मसाज के थ्रू हम खुद को हील करते हैं, हमारी हीलिंग होती है फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम हर्ट। पास्ट में, हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इशू थे वो सब के सब हील होते हैं, जितने भी वाउंड है, जितने भी घाव हमारे भीतर है, वो सब के सब हील होते हैं। फ्रॉम हार्ट और फ्रॉम पेन, हमारे भीतर जो भी पेन है वो सब का सब रिलीज होता है। फ्रॉम लिमिटेशंस, हमारी सारी सीमाएं टूटती हैं। फ्रॉम गिल्ट, हमारे जितने भी गिल्ट हैं। फ्रॉम शेम, जितनी भी हम इस चीज़ को शेमफुल मानते हैं वो सब का सब रिलीज होता है। द स्लो एंड द जेंटल टच रिलीज, जैसे जैसे हम स्लो टच करते हैं, जैसे जैसे हम जेंटल टच करते हैं, तो हमारे भीतर जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सब के सब ओपन होते हैं। जितनी भी हमने ब्लॉकेज पैदा कर रखी हैं वो सब का सब डिज़ोल्व होता रहता है, पिघलता रहता है योनि मसाज के थ्रू। एंड व्हाट वी होल्ड देयर इज़ सो मच मोर देन जस्ट सेक्सुअलिटी। और हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम सेक्सुअलिटी को लेकर कितना कुछ अपने अंदर दबाए हुए हैं, तो वो धीरे धीरे सब कुछ पिघलता जाता है। जैसे एक बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ पिघलती जाती है जब थोड़ा सा गर्म वातावरण हो। इसी प्रकार जब हम योनि मसाज करते हैं तो एक गर्माहट का माहौल आता है, तो उस गर्माहट में, उस प्यार के टच में सब कुछ हमारा पिघलता रहता है। आप इमेजिन करके देख सकते हो। दिस डीप एंड हिडन प्लेस, ये एक बहुत गहरा और छिपा हुआ स्थान होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारा स्टफ हमने भर रखा है नेगेटिव, वो सबका सब इसके थ्रू रिलीज हो जाता है। आप मुक्त हो जाते हो, आप स्वच्छंद हो जाते हो, आप स्वतंत्र हो जाते हो। फ्रॉम द हीलिंग कम्स रिलीज, और इस हीलिंग के थ्रू हम खुद को रिलीज़ कर पाते हैं, जो भी हमारा अहंकार होता है, जो भी हमारे अंदर एक अकड़न होती है, और हम ओपनिंग, और हम खुद को खोलते हैं, खुद को ओपन करते हैं, सॉफ्टनिंग, और हमारे अंदर सॉफ्टनेस आती है जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर होती है। द डोरवे टू प्लेजर, डोरवे मीन्स प्लेजर का, आनंद का जो दरवाज़ा होता है वो खुलता है, वो ओपन होता हुआ हमें अंदर महसूस होता है। वेयर देयर इज़ नो गोल, जहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं होता। वेयर देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, और वहाँ पर कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है कि हमें कहीं पहुँचना है। देयर कम्स फ्रीडम टू एक्सपीरियंस, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है जो हमें अनुभव करनी है। टू बी सेक्सुअल, टू बी सेंसुअल, वो आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर भी हो सकती है फ्रीडम, और वो आपकी सेंसुअल यानी आपकी उत्तेजनाओं में वृद्धि भी करती है। टू फील सेंसेशन डीपर एंड डीपर, जेंटल, और हम अनुभव करते हैं अपने शरीर में पहले से ज़्यादा उत्तेजनाएं और गहराई में सॉफ्ट जेंटल टच, वेव्स ऑफ एनर्जी मूविंग यू फर्दर आउट इनटू द ओशन ऑफ प्लेजर। अब जैसे एक समुंदर होता है ना, समुद्र में लहरें आती जाती रहती है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारा भीतर जो स्पेस है, उसमें आनंद की लहरें उभरने लग जाती हैं, पैदा होने लग जाती है योनि मसाज के थ्रू। ऐसा हमें एक्सपीरियंस होता है जब हम डीपली जाते हैं, जब हम गहराई में अपनी शांति में जाते हैं योनि मसाज के थ्रू, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे भीतर अथाह समुंदर है आनंद का, और वो आनंद की लहरें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे भीतर हमें वो आज़ादी महसूस होती है जिससे हम खुद को ओपन कर सकें।
अभी तो हम सिकुड़े सिकुड़े बैठे हैं, खुद को दबाए रखते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हमारे अंदर अंदर दबी रहती है, बट योनि मसाज के थ्रू वो सब के सब आप इस योग्य हो जाते हो कि आप आज़ादी से जी सको, आप आज़ादी से उड़ सको, आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने पार्टनर के सामने दे सको। The freedom that comes from being able to open pleasure, to relax into pleasure with no expectation, brings an awareness of feminine power and possibility. फेमिनिन पावर एक औरत के भीतर बहुत होती है, उसको शक्ति का रूप कहा गया है, और योनि मसाज के थ्रू वो एक संभावना बढ़ जाती है कि वो अपनी शक्तियों को उजागर कर सके, अपनी शक्तियों से वो रूबरू हो सके, अपनी जो स्त्रीत्व उसके भीतर है वो जागृत होने लग जाता है, वो पैदा होने लग जाता है, वो अपने आप से ही रूबरू होती है, वो अपने आप से ही जान पहचान करती है जो कि पहले नहीं थी। There is a glimmer of the goddess in the first ripple that moves through your body. पहली बार वोमन को अपने शरीर में ये एहसास होता है कि वो देवी है, कि वो गॉडेस है, एक देवीता का भाव अपने भीतर आता है, इतनी श्रद्धा, इतनी रिस्पेक्ट अपने शरीर के प्रति आने लग जाती है। उसको वो जो ग्लिम्स होते हैं, वो जो क्षण होते हैं, वो उनको अंदर से फील होने लग जाते हैं। इट ग्रोज, ये हमें ग्रो करता है, हमें आगे ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इट स्प्रेड्स एज एनर्जी चैनल लॉन्ग डोरमेट ओपन एंड कम अलाइव, और हमें पहले से ज़्यादा जिंदा अनुभव होता है, जीवंत एहसास हमें होता है, और ये एनर्जी विभिन्न हमारे चैनल्स जो हमारे शरीर में है उनको ओपन करती है, उनको खोलती है और एक फ्री फ्लो में बहती है। देयर इज़ ब्यूटी हेयर सच ब्यूटी, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत एहसास होता है। इट रिवेल्स इट सेल्फ टू यू इन द सेंसेशन, और ये हमारे शरीर में संवेदनाएं प्रकट करता है, बहुत सारी सेंसेशन जिनका हमें आभास भी नहीं है, जिनका हमें टच भी नहीं है, जिनको हम जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी सेंसेशन हमारे शरीर में खुलती हैं लेयर बाय लेयर। जैसे वो पंखुड़ियाँ मैंने आपको दिखाया था, एक एक पंखुड़ी, एक एक लेयर, एक एक आनंद खुलता रहता है। इट बिगिंस विद इंटेंशन in emotions, it begins with intentions. The hand that lay upon your body transmitted a heart to heart touch, और जो भी हमें स्पर्श करता है, जो भी हमारा योनि मसाज करता है, जो गिवर है, उससे हमारा कनेक्शन हार्ट टू हार्ट गहरा होता जाता है। एंड इट रिवेल्स itself into the mirror of your heart as the gentle fire of pleasure moves from yoni to heart। और मैंने आपको पहले भी टॉपिक में बताया था कि स्त्री की जो सेक्सुअलिटी है वो उसके हार्ट से जुड़ी हुई होती है, तो जो हार्ट और सेक्सुअलिटी के बीच जो ब्लॉकेज है वो सब की सब दूर होती है, हमारा हार्ट के साथ कनेक्शन होता है वेजाइना मसाज के थ्रू। This flows through me rather than from me. This intention is to acknowledge you woman wholly in this ritual of sacred touch। और इस पवित्र स्पर्श के साथ हम खुद का सम्मान करने लगते हैं, हमें अपने भीतर होलीनेस, हमें अपने भीतर पवित्रता का एहसास होता है, हमें अंदर अपनी डिविनिटी फील होती है कि हाँ मैं दिव्य हूँ। As with all the expression of yoni massage, there are many gifts in the experience of quiet yoni for both the giver and the receiver। और हमें बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे अनुभव महसूस होते हैं गिवर और रिसीवर दोनों को। वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कहीं यूनिवर्स से, इस अस्तित्व से गिफ्ट मिल रहा हो, उपहार मिल रहा हो आनंद के रूप में, एक आनंद का, एक शांति का, एक गहरे जुड़ाव का। वी आर सो डीपली लिंक्ड इन दिस। और जो हमारा पार्टनर होता है या हम होते हैं, रिसीवर और गिवर दोनों ही, मेल और फीमेल, जो मेल की एनर्जी और फीमेल की एनर्जी, वो दोनों एक दूसरे से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, वो एक दूसरे में गहरी शांति और डीपनेस, गहराइयाँ महसूस करते हैं। As we open ourselves to all the receiving can teach us, so we open the space for giving to be the same। अब
पहले फीमेल ओपन होती है योनि मसाज के थ्रू, बहुत सारी लेयर्स उसकी ओपन होती है, और जब वो ओपन होती है तो बहुत इजी हो जाता है उस समय किसी और का उसके भीतर प्रवेश करना। तो जो गिवर होता है वो भी ओपन हो जाता है, उसका हार्ट भी ओपन हो जाता है, और जो रिसीवर है जो फीमेल है उसका हार्ट भी ओपन हो जाता है। और जब दोनों तरह से ओपननेस हो जाती है तो वो ओपननेस एक दूसरे में मर्ज हो जाती है और वो वननेस बन जाती है, वो एकत्व का भाव बन जाता है। ये जो एक्ट है योनि मसाज का, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण नहीं रह जाता, शरीर की मसाज नहीं रह जाती, ये हमारी दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। ये दो आत्माओं का मिलन मनाने का एक सेलिब्रेशन हो जाता है, एक उत्सव हो जाता है। एंड इन दिस आवर एनर्जी मर्ज टू बिकम मोर देन वी आर। और उस टाइम हमारी दोनों की एनर्जी एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। उस टाइम हम शरीर नहीं रह जाते, उस टाइम हम स्त्री और पुरुष ही नहीं रह जाते, उस समय सिर्फ और सिर्फ दो ऊर्जाएं रह जाती है। एंड वी एक्सपैंड, और हम फैलते जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का काम ही है ना फैलना, वो फैलती जाती है। एंड वी ओपन, और हम खुल जाते हैं। वी कनेक्ट विद समथिंग हायर, और हम किसी ऐसी हायर स्टेज में कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसी डायमेंशन को हम छू लेते हैं जिनका हमें आमतौर पर अनुभव नहीं होता। द प्लेस ऑफ प्लेजर बिकम ए स्पेस ऑफ स्पिरिट, और जो वो स्थान था प्लेजर का, जो आनंद का स्पेस हमें अनुभव होता है, अब वो स्थान स्पिरिट बन जाता है, वो आत्माओं का स्थान बन जाता है। यहाँ पर इतना आध्यात्म, इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतना मतलब डिविनिटी का भाव पैदा हो जाता है योनि मसाज के थ्रू। व्हेन वी रिटर्न टू वेकिंग कॉन्शियसनेस वी आर रिचर, और जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस अवेयरनेस के साथ मसाज में होते हैं, तब हम अपनी ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, हमें अपने अमीर होने का एहसास होता है। वी आर बोथ हील्ड, हम दोनों ही हील होते हैं योनि मसाज के थ्रू, मैन भी एंड वुमेन भी। वी आर बोथ काम्ड, हम दोनों ही शांत होते हैं, हमें शांति भी इकट्ठी अनुभव होती है, और हम हील भी दोनों एक साथ होते हैं। वी आर बोथ प्लेजर, और हम दोनों ही आनंद की स्थिति में होते हैं। वी हैव बोथ एक्सपीरियंस्ड लव, और हम दोनों ही प्यार को, उस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं। एंड वी आर ब्यूटीफुल, और हम एक बहुत खूबसूरत सा एहसास अपने भीतर पैदा करते हैं। तो योनि मसाज सिर्फ और सिर्फ एक फिज़िकल एक्ट नहीं है, ये एक दिव्यता का एहसास है, जैसा कि मैंने आपको अभी व्याख्या करके बताया। अगर आप लोगों को भी ये एहसास अनुभव करना है तो अपने पार्टनर के साथ ही योनि मसाज कीजिए, उसको ये खूबसूरत एहसास दीजिए, क्योंकि इससे खूबसूरत उपहार अपने पार्टनर को आप क्या दे सकते हो जब आप अपने शरीर के माध्यम से अपनी आत्माओं के तल को छू सकते हो। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को डेली का जो वीडियो शेयर होता है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप लोगों को बुकिंग कराना है कपल्स में, तो 20 जनवरी से कैंप स्टार्ट होने जा रहा है। जितना जल्द हो सके बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर लिमिटेड सीट ही होती है, मैं बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लेती। तो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, जितना जल्द हो सके आप बुकिंग करा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं जो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के लिंक है, टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी कॉल के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।